जय गुरु। देखिए, ठाकुर जी के जो किताब है ना, किताब है ठाकुर जी के बहुत बानी हैं। तो बहुतों किताबें हैं जो है ना, आलोचना प्रसंग है, उसके बाद में नाना प्रसंग है, कथा प्रसंग है, और उसके बाद शाश्वती है, नारी के पद्म है, अनुश्रुति है, पत्थर कड़ी है, बहुतों किताबें हैं ठाकुर जी के। तो वो सब किताब जो है ना, पढ़ने के बाद में एक एक ठो किताब के एक एक ठो वाणी जब हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद लगता है जी हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। बहुत शिक्षा हम लोग को बाकी है, बहुत सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ठाकुर जी एक दिन वाणी दे रहे थे। तो जैसे छोटे छोटे वाणी आकार में ठाकुर जी देते थे, तो वहाँ पर भक्त लोग जो थे ना बैठे लोग लिखते थे। उसी टाइम में माया मासी माँ आई। माया मासी माँ आकर बोल रही है कि अरे नहाने का तुम्हारा टाइम हो गया, नहाओ खाओ और बैठे हो। इस जो ये बातें बोल रहे हो, ये कौन सुनेगा तुम्हारा, ये कौन करेगा? इतने जो है बानियाँ दे रहे हो, बानियाँ कौन सुनेगा? किसके लिए दे रहे हो? नहाने खाने का टाइम हो गया, उठो नहाने का नहा जाओ। तो ठाकुर जी भक्त लोग जो बैठे थे, तो भक्त लोग से पूछ रहे हैं जी हम ये जो इतने इतने जो है बानी दे रहे हैं, तो ये किसके लिए है? तो कोई कहता है कि समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, जन कल्याण के लिए है। माने बहुत तरह से जो जिसके मन में आ रहा है वो जो ऐसा अपने तरह से बोल रहे हैं। ठाकुर जी का चेहरा और मलिन हो रहा है, और मलिन हो रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि बड़ों को के बुलाओ। ठाकुर जी के जो बड़े संतान थे, बरदा बरदा हम लोग बोलते हैं, परम पूज्य श्री बरदा। तो शिव जी के सब लोग कहते हैं कि शिव जी हैं साक्षात। तो ठाकुर जी विष्णु के रूप में आए, तो बरदा शिव जी के रूप में आए। ये हम लोग सब कोई भक्त लोग हम लोग बोलते हैं। तो बरदा आए, आके ठाकुर जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में बोल रहे हैं जी ठाकुर क्या हुआ आपको? तो बोलते हैं जी बड़ो होगा, ये जो हम इतना इतना पानी दे रहे हैं, ये सब पानी किसके लिए? तो बरदा हाथ जोड़ के बोल रहे हैं ठाकुर जी ये जितने बानी हैं सब हमारे लिए है, सब हमारे लिए। तो ठाकुर जी के जितने बानी हैं, और सच माने अपने आप में साक्षात जो है सत्यांश थे ठाकुर जी। सत्यांश में जो लिखे हैं उसके एकदम जो है ना हूबहू जैसे एक चूल इधर उधर नहीं, एकदम पूरे एकदम ठाकुर जी के माने क्या बोले। तो ठाकुर जी बोले भी हैं जी हम और बड़ों को का रुपये का एक पीठ और वो पीठ है, जो है सिक्के का जो है एक तरफ हम है तो एक तरफ बड़ों का है। तो ठाकुर जी ना, तो बरदा के बातों पर तब ठाकुर जी बोला बड़ों का ठीक बोले है, बड़ों का ठीक बोला है, बड़ों का ठीक बोला है। तब ठाकुर जी के मुंह में हंसी आया। उसके बाद ठाकुर जी उठे, नहाने गए। तो ये जो है ना जी ठाकुर जी की जीवानी हम लोग को, तो यह एकमात्र सोचना चाहिए जी हमारे लिए है, हमारे लिए और किसी के लिए नहीं। तो एक एक तो बानी छोटा छोटा ठाकुर जी दिए हैं। जो क्या बोल रहे हैं कि उषा निशा मंत्र साधन, उषा निशा मंत्र साधन चला फिरा जब यथाशय स्टंडेश मूर्त कराता। उषा और निशा में मंत्र साधना चाहिए, चलते फिरते जप करना चाहिए, और जो इष्ट का निर्देश है उसको मूर्त रूप देना चाहिए। और क्या बोले हैं मानुष अपनटा का पर जो तो पारिश मानुष है। ये मनुष्य संपत्ति जिसके पास में है, रुपये की जरूरत नहीं है। रुपया तो आज है कल नहीं है, कल है आज। वो तो रुपया ठाकुर जी बोले हैं मनुष्य संपत्ति करने के लिए। जो मनुष्य संपत्ति कर लेगा, मनुष्य जो जिसके पास में है, तो उसको फिर रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुपया उसके पास अपने आएगा। और तीसरा एक वाणी, माछ मांसो खासने और पिया लहसुन मादक छाड़। माछ मांस और प्याज लहसुन माधव को त्यागने के लिए बोले हैं। बोलते हैं इससे बड़ा ये तीन बानी ठाकुर जी के बरदा बोलते थे कि अगर कोई अपने जीवन में अगर चित्रगत कर लेते हैं तो फिर उनका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे जी ठाकुर जी की एक एक बानी अपने चरित्र में जो है ना हम लोग को फुटाना है, उसको एकदम से ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन को सुंदर करना है।
जय गुरु।